तानवी को सीट क्या दी है? नहीं करें तो सही ना, पोर्टफोलियो तो पूरा करें। भाई आपको ठीक बता रहा हूँ ये। हाँ तो 3 हुए तो मैं आपको अभी तो 3 ही बताऊंगा। खानदान में 3 ही है? नहीं खानदान में तो अल्लाह अभी रह कोई नहीं गया। सलमान शहबाज ने इलेक्शन लड़ना नहीं था, उसे सेनेट में ले आएंगे शायद, बाकी तो रह कोई नहीं गया। क्या कमाल है यार खुदा। हमजा साहब का आपने बताया नहीं? ओ बेचारा मजलूम आदमी यार। आप मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान की सियासत है? जो पाकिस्तान की सियासत के अच्छे लोग थे, आप मुझे बताया कि एहसान अफजल साहब जो थे, टिकट मिली उन्हें? नहीं। उस पर किसको तवज्जो दे दी गई? उस पर तरजीहात दे दी गई जनाब उसको, राजा रियाज साहब को। उसके बाद मलिक परवेज साहब का बेटा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम था, उनका बेटा बेहतरीन MP रहा। फिर उसके बाद आप चले जाएँ शेखुपुरा में शकील अता विरक। मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में किसी की टिकट तब्दील होकर उसको मिल जाएगी। चौधरी शहबाज लाहौर के कैसा MP था नून लीग का? मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। MP था चौधरी शहबाज, कभी नहीं हारा था, नहीं सीट दी। इसलिए सीट नहीं दी कि वो मिडिल क्लास तबके से था ना, फारग किया। शकील ताविरक सबसे तगड़ा शेखुपुरा में, इसको तो मुझे अभी मेरी किसी से बात, तो इसने कहा जी उसको तो हम दे रहे हैं। मैं कहा अच्छा। चौधरी शहबाज को सीट नहीं दी गई, अली परवेज मलिक को सीट नहीं दी गई, उसके बाद राना हसन अफजल को सीट नहीं दी गई। और क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 किस किस को करेंगे? इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ, शेखुपुर वाली सीट मिल जाएगी। आप पूछे ना क्यों मिलेगी, आपको तो पता ही होगा, फ़ोन पे देख रहे हैं, आपके पास नाम आगे होंगे कि किसको उठा क्या करना है। और भाई अभी कुछ लोगों ने, बहुत से लोग होंगे जिनके जो सीटें छोड़ देंगे अचानक से, तहरीक इंसाफ की छोड़ेंगे, होंगे कुछ लोग तहरीक इंसाफ से भी छोड़ेंगे। हाँ छोड़ेंगे। आप बड़े तगड़े लोग हैं आप। जब वो छोड़ देंगे तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन होती है, थर्ड ऑप्शन होती है, फोर्थ ऑप्शन होती है, सब ऑप्शन मौजूद है, सब कुछ होगा। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ जी, ये इलेक्शन मुनसफाना अगर ना हुए तो आप एक बात को कागज़ पकड़ कर लिख लीजिएगा। इतनी बातें किए जा रहे हैं, फिर कहते हैं मुनसिफाना ना हुए। अगर मुनसफाना ना हुए, मैं फिर कह रहा हूँ इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। मैं तो ये बात कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को आप समझाएं, दिल बड़ा करें, इलेक्शन में सबको इलेक्शन लड़ने दें, सब इलेक्शन में आए, जो जीते उसको सलूट कर दिया जाए। आज देखें ना कैसा कमाल का दिन है, इलेक्शन कैंपेन है, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब एतजाज हुसैन साहब के घर पहुँच गए, एहसन साहब के घर पहुँच गए ना। जी भाई इलेक्शन चीज़ ही ऐसी है। उससे पहले एतजाज एहसन साहब पे पता नहीं क्या क्या बातें चलती थी, नहीं वो ताज़ियत करने गए ना। वो चलो सदके जावा, इलेक्शन जी सारियाँ ताज़ियत होंदियां ने। नहीं अब फातीदगी करीब वक्त में हुई है तो वो उन्हें बता दें, नहीं तो मुझसे लिस्ट ले ले कितने पीपल्स पार्टी के और लोग हैं जिनके को अजीज फोत हुए, उनके घरों पे भी चले जाए, ठीक है ना। पता नहीं, आप वो अच्छा आदमी है ना, मैं क्या कह सकता हूँ यासर साहब आपसे। मुझे तो हैरत इस बात पे है, वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने भी सिफारिशें की बहुत से लोगों की, वो उनको नहीं टिकट दिया गया। नहीं, कैप्टन सफदर साहब जो है उनकी सिफारिश मानी कब गई थी? उनकी वैसे कौन सी बात मानी गई थी? चलो मुझे ये बता दें। और जिस शख्स को दरवेश आदमी है वो बेचारा, उसको कुर्सी साज नहीं मिलती। ऐसा दरवेश आदमी है वो स्टेज पे खड़े होकर बंदे हटाता रहता है। दरवेश आदमी है ना, क्या अच्छा आदमी है बेचारा, उसको उसके कहने पे चलो शुक्र करो, बस उन्हें जो मिलना वो मिल जाए, बस वही बड़ा है। मैंने वो पूरा क्लिप देखा, वो शुएब भट्ट साहब का तज़किरा कर रहे थे गुजरांवाला से। उन्होंने कहा जी मेरे कायद अगर इजाज़त हो तो इनका एक कर्ज़ मेरे सर के ऊपर है कि जब PMLN के ऊपर मुश्किलात का दौर था, छापे पड़ रहे थे, इनकी फैक्ट्रीज़ को बंद किया गया, मैं इनके घर गया तो इनकी माँ जी ने कहा कि मेरे बच्चे नवाज शरीफ पे कुर्बान। तो उन्होंने कहा जी ये अपने बच्चे नहीं कुर्बान हुए उन्होंने, ये मैं आज कर्ज उतार रहा हूँ, ये कह के वो बैठ गए। उसके बाद शुएब भट्ट साहब भी उस फहरिस्त से गायब हो गए। बहुत से गायब हुए बंदे, बहुत। फैसलाबाद में भी, फैसलाबाद देखें यार, आप छोड़ दें, ये तो छोड़ दें। चौधरी परवेज, चौधरी शहजाद हुसैन के घर गए 15 साल बाद, बड़ी खुशी मनाई गई, काफिले वो इकट्ठे हो गए। आज चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी शहजाद हुसैन साहब का जो बयान है सुन लिया ना, उनके बेटे ने जो कहा जी, सुन लिया ना। तो जो बात चौधरी परवेज लाई कहता था, चौधरी परवेज लाई साहब ये कहते थे कि बच जो इनसे, ये एन टाइम पे आके मारते हैं, ये नहीं बर्दाश्त करते, तो उस वक्त कोई नहीं सुनता था। तो आज हो गया ना वही काम। अब आगे आपको बताऊं, आज आप देखें तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान के साथ भी हाथ होने वाला है। नीचे जहां जहां उनको सीट दी गई है वहां जाके जरा
मेरे पास तो वो काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत से लोगों के अल्फाज मौजूद हैं कि इनको जीतने नहीं देना, को जीत गया तो अपने सर पे जीत गया, नहीं तो बाकी कोई मामला नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई ने शेख साहब के मुकाबले में भी उतार दिया उम्मीदवार? हाँ जी, बिल्कुल उतार दिया जी। लेकिन मैं आपको एक बोलता हूँ, पीटीआई ने भी ज्यादतियाँ की। पीटीआई ने भी बहुत सी टिकटें ऐसी थी जो जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी उनको नहीं थी। केपी वाली साइड पे ज्यादा हुआ है कुछ? नहीं, सारी तरफ ही हुआ। देखें, वर्कर जो आपके लिए इस वक्त में मार खा रहा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए 100 टेक्निक्स होती हैं, आपको 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ जगह पे ज़्यादती हुई है। उकारा के अंदर हुई है, फैसलाबाद के अंदर हुई है, उसके बाद जरमाला में हुई है, फिर मुल्तान के अंदर हुई है, बूरेवाला में हुई है, लोधरा में हुई है, बहुत से मेरे पास, मैं तो दिल्ली सुनता हूं। ज्यादा बोला जा रहा है बाजोड़ वाले इलाके वाली साइड पे ज्यादा बोला जाऊँ, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसमें सरबराह तहरीक-ए-इंसाफ बाहर होते तो शायद फिर सूरत चेंज होती। लेकिन इन हालात में, इस मौजूदा हालात में, मैं समझता हूँ इस जमात के इतने लोगों का मैदान में उतर जाना, ज्यादती मैं मानता हूँ ये, फिर इसके बावजूद इतने लोगों का मैदान में उतर जाना बहुत बड़ी बात। लेकिन यार देखना, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। फैजल हसन चौहान साहब के साथ ज्यादती हुई है, आपा फरदौस आशा कमान साहबा के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है ना, फरक हबीब साहब के साथ ज्यादती हुई है। ये तो चीज़ें हैं ना यासर साहब। फिर नहीं, फिर राजा साहब को माने आप? नहीं, राजा साहब तो मिदारी आदमी है जी, कमाल आदमी है। राजा साहब के साथ ज्यादती 8 तारीख को होगी। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सुबह बड़ी समात है और फैसला होना है, वो पाकिस्तानी सियासत की तारीख का धारा भी तब्दील करेगा। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके के सवालात जन्म ले रहे हैं और जो परसेप्शन इस वक्त बन चुकी है आवाम के अंदर, अवामुन्नास में मुख्तलिफ किस्म के इबाहम भी पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात के ऊपर भी बात हो रही है। कुछ फैसले आते हैं उसकी हिमायत में बहुत सी सियासी जमातें बोलना शुरू कर देती हैं और कुछ फैसलों के मुखालिफ बोलना शुरू कर देती हैं। तफरीक हुई है, एक डिवीजन जो सुप्रीम कोर्ट में हुई और जो माजी करीब में जिसकी सिर्फ बाज़गश सुनाई देती थी, उसने हकीकत का रूप धारा। और अब मौजूदा फैसलों के ऊपर जिस तरीके से डिवीजन दिखाई दे रही है, ये मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को किस सम्त में लेके जाएगी, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब ने। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, बात का आगाज़ कर लेते हैं कल के वाक़े से। आज का वाक़ा उसमें शामिल करते हैं, आज की समात, लेकिन कल के वाक़े से। उमर अता बंदियाल साहब के दौर में बेशुमार बातें होती रहीं, कुछ लोगों को क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा, जजेस साहिबान को किया जाता रहा, लेकिन डिवीजन इस तरीके की नहीं थी कि इस्तीफे आते। मौजूदा सूरत हाल में एक इस्तीफा आया, उसके बाद दूसरा इस्तीफा आया। पहले इस्तीफे के बारे में लोग कुछ और बातें कर रहे थे, अब दूसरे इस्तीफे के बारे में भी बबांगे दोहल बातें करना शुरू हो गए। ये जो है, ये हमारे निज़ाम इंसाफ का इमेज किस हद तक तबाह करेगा? देखिए, वो तो काफी पहले ही तबाह हो चुका था, जब पिछले साकिब निसार साहब के दौर में देख लें आप, और बाकी जो जजेस हैं उनके दौर को देख लें, तो तबाही तो मची हुई है। जो पहले उन्होंने जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट को लाया इस्टेब्लिशमेंट ने और जुडिशरी ने, तो वो सारी स्टोरी आपके सामने है। जिस तरह इलेक्शन उनको दिया गया बना के, लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि ऐसे एक शख्स को बैठा दिया जिसने आके तबाही मचा दी। और हालांकि अगर चले जिस तरीके से गवर्नमेंट मिली थी, उनका काम था कि गवर्नमेंट को चलाते, उनका विजन कोई नहीं था, कोई पॉलिटिकल टीम नहीं थी जो इस मामलात को चला लेती। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है और अपने अपोनेंट को दबाने की कोशिश की है। सारे लीडरशिप को, अपोजिशन के सारे लीडरशिप को जेल में डाल दिया, और फिर हुकूमत न चल सकी और